आज भारत को आजाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री ने इस बार की आजादी के मौके पर इसे आजादी अमृत महोत्सव नाम दिया, क्योंकि आने वाले 25 सालों में देश को आजाद होकर एक सदी या 100 साल पूरे हो जाएंगे। इन आने वाले 25 सालों की यात्रा को नाम दिया गया है भारत एक विकासशील देश के तौर पर दुनिया के सामने आया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने देश के विकास के लिए एक ग्रैंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है गति शक्ति पोर्टल। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावर, और इन दोनों के साथ भारत आज के विकासशील देशों की लिस्ट में जमा हुआ है। चाइना और अमेरिका को पछाड़ने वाला है। आइए जानते हैं हमारे देश में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। 13 अक्टूबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली गति शक्ति योजना को पूरे देश में लॉन्च कर दिया था और पूरे देश भर में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम को साकार रूप देने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, लेकिन यह बहुत ऑफिशियली लैंग्वेज हो जाती है। तो आइए जानते हैं आसान भाषा में कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है और इसमें क्या क्या नया होने वाला है। लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है और कितनी है। तो हम बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की, जैसे कि हमारे देश में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क मंत्रालय और रेल मंत्री के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। बिल्कुल वैसे ही अब आपने अपने आसपास सड़क में लाइन बिछते तो देखा ही होगा और सारी सड़क बर्बाद होती भी, लेकिन ऐसा क्यों? लाखों भारतीय लोगों की तरह आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि ये लोग एक साथ सारा काम क्यों नहीं करते, यानी सड़क बनने के दौरान ही पाइपलाइन और वायर का काम देख लें। ये इसी वजह से क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और यही हो जाती है सारे कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी। ये तो था एक डिपार्टमेंट, लेकिन ना जाने ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं जहां लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से सरकार का करोड़ों का नुकसान अलग से होता है, साथ ही काम अलग तरह का हो जाता है और आखिर में ये सब झेलना पड़ता है आम जनता को। कभी कहीं सड़कों में खुदाई होती रहती है तो कभी कहीं पूरी की पूरी गली को मौत का कुआं बना दिया जाता है। ये तो थी पहली समस्या। अब दूसरे की बात करें तो उसमें आते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। इंडिया में मेगा प्रोजेक्ट शुरू तो काफी जोरों शोरों से किए जाते हैं। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन और जगह जगह पर पोस्टर्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन देश की और बाहर से आने वाली कंपनीज को अपना पूरा सेटअप करने में ही इतना वक्त लग जाता है कि उनका बजट गड़बड़ा जाता है और शुरू होती है यहीं से टैक्स चोरी और बाकी घपले, या फिर कंपनीज देश छोड़कर चली जाती हैं और एक बार फिर लॉस होता है क्योंकि कहीं उन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलते, तो कभी किसी और डिपार्टमेंट की वजह से सारा प्रोजेक्ट अटका पड़ा रह जाता है और कंपनी सोचती है कि उससे बेहतर किसी दूसरे देश में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए, जिसकी वजह से ज्यादातर विदेशी कंपनीज अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत की बजाय चाइना को प्रिफर करने लगती हैं और देश की इकोनॉमी को जो बोझ मिलने वाला होता है वो हाथ से निकल जाता है। और अपनी सारी चीजें डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का आगे बढ़ा टारगेट ये ग्रैंड प्रोजेक्ट है। बेशक पिछले कुछ सालों में देश ने काफी तरक्की की है, ऐसे में आने वाले अमृतकाल के लिए भी सरकार ने काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना रखा है और वो है गति शक्ति पोर्टल। इसमें सरकार ऊपर की दोनों समस्या कवर करने वाली है। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही भारत में एक साथ कई करंट प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं जो एकदम से देश की इकोनॉमी और दुनिया में भारत की पावर पोजीशन को बदल कर रख देंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो मास्टर प्लान गति शक्ति प्रोजेक्ट। कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है जैसा कि हम आए दिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, वैसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिलहाल ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे देश को कवर करने वाला है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में एक या दो नहीं बल्कि 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं जिन्हें एक साथ लाकर ये प्लान किया गया प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन बैठाया जा सके और हर तरह के काम में प्रोजेक्ट को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया जा सके। आइए आपको बताते हैं क्या हैं वो ग्रैंड प्रोजेक्ट्स जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। गति शक्ति के मास्टर प्लान के अंदर कुछ विजन है, इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज को टारगेट दिए गए फैसले की बात करते हैं। रोड मिनिस्ट्री के टारगेट की बात करें तो भारत में सड़कों का क्या हाल है ये कहने की बात है। ये हम सब ने कभी न कभी सड़कों के इन गड्ढों की तारीफ में चंद लफ्ज तो कहे होंगे। इसी में सुधार के लिए सरकार ने साल 2024-25 तक रोड मिनिस्ट्री को 2 लाख किलोमीटर, नेशनल हाईवे को 5,590 किलोमीटर के 4 या 6 लेन वाले नेशनल हाईवे
हाईवे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैपिटल में 4 या 2 लेन के नेशनल हाईवेज बनाने का टारगेट दिया है, जिससे काफी बड़े एरिया में एक साथ विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि सड़कों के बनने से छोटे गांवों, शहरों की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगा। रेलवे मिनिस्ट्री की टारगेट, रेलवे को टारगेट दिया गया है कि उन्हें 1600 मिलियन टन के कार्गो को हैंडल करना है। यदि आज की बात करें तो 2020 के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे फिलहाल 1200 मिलियन टन कार्गो हैंडल करता है। कार्गो का मतलब यदि आसान भाषा में समझे तो भारी मालिया सामान जो रेलवे ट्रांसपोर्ट करता है उसे ही कार्गो कहा जाता है। इसके साथ ही रेलवे को उसके 51% नेटवर्क में एडिशनल लाइन ऐड करने को कहा गया है। जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा कच्चा माल ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि सारी एयर ट्रेवल और ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम इस मिनिस्ट्री को टारगेट मिला है कि ये सारे एविएशन के फुटप्रिंट डबल करने हैं, जिसमें 220 नए एयरपोर्ट, 190 हेलीपोर्ट और क्वार्टर एरोड्रम बनाए जाएं। शिपिंग मिनिस्ट्री यह समुद्री सीमा से होने वाले सारे ट्रांसपोर्टेशन का विभाग है। इसी साल 2025 तक 1759 मिलियन मीट्रिक टन करने का टारगेट इसे दिया गया है। चूंकि साल 2020 में इंडिया की शिपिंग कैपेसिटी लगभग 1282 मिलियन मीट्रिक टन एनम पर थी। इसके साथ ही देश में गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का टारगेट लगभग 34,500 किलोमीटर कर दिया गया, जो कि करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डबल है। यानी आने वाले 2-3 सालों में ही देश की पाइपलाइन बहुत बड़े इलाके में फैली होगी। इतना ही नहीं, बिजली की समस्याओं को देखते हुए इसमें पावर लाइन मास्टर प्लान भी ऐड किया गया है, जिसका मकसद है साल 2025 तक वो वाईफाई टू ब्लैक सर्किट किलोमीटर की ओर लाइन बिछाना और रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाकर 225 गीगावाट करना है, जो कि हाल ही में थी 7.7 गीगावाट की है। जाहिर है प्रोजेक्ट इतना ग्रैंड है कि उसे पूरा करने में करोड़ों रुपए लगने वाले हैं। आगे देखना यह है कि पुराना सा प्लान कितने में बनकर तैयार होता है। अब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आने वाले समय में इंडिया बहुत सारे देशों और बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाएगा और मैक्सिमम बैटरी जो एशिया में लगने को है वो बजाय चाइना के इंडिया में लगेगी, क्योंकि इंडिया में कम कीमत पर काम करने वाले एम्प्लॉइज और इंग्लिश बोलने वाले लोग काफी बड़ी संख्या में हैं, जिनका फायदा हर विदेशी कंपनी उठाना चाहती है। अब चूंकि प्लान काफी बड़ा है तो उसे पूरा करने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी की जरूरत है। इसी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को 6 हिस्सों या पिलर्स में बांटा गया है, जिसका पहला पिलर है डायनेमिक। इसका फायदा यह है कि इससे सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स अब GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस और काम पर नजर रख पाएंगे। यानी अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ और ऐड करना हो या किसी वजह से कोई चेंजेस करने हो तो ये उसी समय आसानी से किया जा सकता है, जिससे बहुत कम नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल, कहीं रोड बन रही हो और उस सड़क पर पाइपलाइन भी लगानी हो तो पहले पायदान पर काम होगा, फिर सड़क बनेगी, जिससे बार बार सड़कों को खोदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ उस प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें एक सेंट्रलाइज पोर्टल के साथ अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की सभी मौजूदा और प्लान्ड इनिशिएटिव शामिल होंगी। इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से डिपार्टमेंट्स को अब एक दूसरे के प्रोजेक्ट में चल रहे कामों की पूरी विजिबिलिटी होगी, जिससे सभी को प्रोग्रेस की जानकारी होगी। अब बात करते हैं तीसरे पिलर प्राइवेटाइजेशन की। इसका मतलब यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन के जरिए अपने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देने में एबल होंगे। अगला है ऑप्टिमाइजेशन। इससे प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेंट करने के लिए बेस्ट लोकेशन और प्रोजेक्ट से जुड़े सामानों को बेस रूप देने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन की। अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से अक्सर फाइल से कागजों में ही काम होता है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। गति शक्ति प्रोजेक्ट इस लेट लतीफी और फाइल्स वाले कामों को ग्राउंड वर्क बनाने वाला है। छठा और आखिरी पिलर है एनालिटिकल, जिसकी मदद से प्रोजेक्ट GIS बेस्ड स्पेशल प्लानिंग और 200 प्लस लेयर्स एनालिटिकल टूल्स के साथ एक ही जगह पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करेगी, जिससे एग्जीक्यूटिव एजेंसी को बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। सारा प्रोजेक्ट और प्लान तो तैयार है, अब देखना यह है कि साल 2025 के आने तक ये सारा काम पूरा हो पाता है या नहीं, क्योंकि पूरे देश की उम्मीद भारत सरकार से जुड़ी है। लेकिन इसमें एक बात गौर करने वाली यह है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जमीनी तौर पर शुरू होगा तो कितने गांव, मोहल्ले और जंगल बर्बाद होंगे।
ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गति शक्ति प्रोजेक्ट किस हद तक भारत की इकोनॉमी को बैक करेगा और करेगा भी या नहीं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।